तो आपका कहना क्या है? ये जो प्रकरण जिसमें ये मेरे वॉइस सैंपल की मांग की, वो प्रकरण सर 6 वर्ष पुराना प्रकरण है। जब एफआईआर दर्ज की गई थी तब 11 वकील और इनके पुलिस और सबके सामने ये आए थे, लेकिन इन्होंने कोई ऑडियो क्लिप प्रस्तुत नहीं की। उसके बाद इसी याचिका, इसी प्रकरण की एफआईआर को क्वैश करने के लिए न्यायालय में, उच्च न्यायालय में फिर से याचिका दायर की, तब भी एक ऑडियो का कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद तदुपरांत एप्लीकेंट के ऊपर दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 1961 में जो प्रकरण दर्ज हुआ, उस प्रकरण में भी बयानों के समय पे कोई ऑडियो क्लिपिंग प्रस्तुत नहीं की। उस प्रकरण को चैलेंज करने के लिए जब इन्होंने अपर सदन में एप्लीकेशन याचिका प्रस्तुत की, उस याचिका में भी इन्होंने कहीं पे भी ऑडियो क्लिपिंग की कोई बात नहीं की है। तो ये सारी इनकी याचिकाएं निरस्त हो चुकी है। तो पिछले 8 साल से ये क्लिपिंग किसके पास थी, ये ऑडियो क्लिपिंग किसकी है, किसने रिकॉर्ड की, कहाँ रिकॉर्ड की, किसकी उपस्थिति में रिकॉर्ड की, किस समय पर रिकॉर्ड की, किस जगह पर रिकॉर्ड की, किसकी अनुमति से रिकॉर्ड की, ऐसा कोई साक्ष्य इन्होंने पिछले 6 साल में न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया है। और यही बर्डन ऑफ प्रूफ न्यायालय ने इनसे कहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है कि आप ये सिद्ध करिए कि आप जिस ऑडियो, रैंडम ऑडियो को बता रहे हैं कोर्ट में, वो कौन से दिनांक का है, कहाँ आपने रिकॉर्ड किया है। सर ये सेकेंडरी एविडेंस है जिसका कोई इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ऑडियो कहाँ रिकॉर्ड की गई है, कोई डिवाइस प्रेजेंट नहीं किया गया, कोई रैंडम ऑडियो 8 साल बाद प्रकरण में लगा दे। आपने वहां पे जवाब दिया था ट्रायल कोर्ट में? जी सर, उसकी कॉपी मैंने लगाई थी। सर मेरे पास एक साइटेशन भी है जो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं लोग सिर्फ केस को लिंगर ऑन करने के लिए अभी इसके बिना पे 3 और 4 साल खींच ले शायद ये, क्योंकि पिछली 6 तारीखों से आयोग के बयान के लिए प्रकरण लंबित है, जिसमें मेरे साक्ष्य हो चुके हैं, मेरे प्रतिप्रेक्षण हो चुके हैं, सब कुछ पूर्ण हो चुका है। माय लॉर्ड, मैं ये एक साइटेशन जो है पंजाब हाईकोर्ट से ये भी प्रस्तुत करना सर पेज 17 पे अपना आपत्ति पेश की कनेक्शन A2। आप ऑर्डर कौन सा चैलेंज कर रहे हैं? सर मैंने ऑर्डर चैलेंज किया है सर, कनेक्शन A6 पेज 24। पेज 24 ना? लॉर्डशिप पेज 25 में इसमें 2 एप्लीकेशन इनके डिसाइड किया था, तो पुनश्चय वाला जो हिस्सा है पेज 25 का मेंशन है। आप कौन सा पेश करें? सर ये हाईकोर्ट का एक साइटेशन है जिसमें पेज नंबर 7 पर point number 17 I would like to read out. There is no dispute to settle the position of law that section C311 CRPC confers a wide power. However, the said power is to be exercised only for strong and valid reasons and should not be exercised with great caution and circumspection. Such a power is not to be exercised if the court is of the view that an application has been filed as an abuse of process of law, besides where the prosecution evidence has been closed long back, and reason for non-examination of the witness earlier are not satisfactory. The summoning of the witness at belated stage is likely to cause prejudice and should not be allowed. Apart therefrom, while dealing with such an application, the court should not encourage filing of frivolous successive applications itself. The Honorable Supreme Court refers to the principle related to the exercise of power under section 311 CRPC in the judgment of Manju Devi. The relevant extract therefore is reproduced as under. इसमें पूरा reproduce किया है evidence। तो सर पेज नंबर 10 पे point number 90, a pursuit of said precedent judgment of the Honorable Supreme Court clearly established that the power under section 311 CRPC should be invoked to meet the ends of justice and has to be exercised for strong and valid reasons with great caution and circumspection. All the facts and circumstances of case shall have to be taken into consideration, and in case it occurs that such an application is an abuse of process of law, such an exercise should not be permitted.
तो बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लीटली एप्लीकेंट के ऊपर है, जो वो निचली अधीनस्थ न्यायालय में पिछली 7 तारीखों में प्रूव करने में असफल रहा है कि वो ऑडियो कहाँ है, किसके पास है। आज तक हमें यही नहीं पता है कि वो डिवाइस कहाँ है। सर टेक्नोलॉजी का जमाना इतना बढ़ चुका है कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि 8-10 महीने पहले ही ये कुछ लोगों की झगड़ानुमा बातों को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें भी स्क्रिप्ट में इन्होंने हैंड स्क्रिप्ट में खुद निर्धारण किया कि ये आवाज इसकी है। ये कौन होते निर्धारण करते हैं कि ये आवाज इसकी, ये आवाज इसकी, ये आवाज इसकी है। सर ये बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लीटली कोर्ट पर डालना चाहते हैं, जिसके मेरे पास और भी पुराने दृष्टांत है जो मैं कंप्लीटली कम से कम 6 से 8 जजमेंट लेकर आई, लेकिन मैं न्यायालय का ज्यादा समय इसमें खराब नहीं करना चाहती। मैं अपने पॉइंट सारे प्रूव कर सकती थी किस तरीके से ही हैज बीन कॉन्स्टेंटली अब्यूजिंग द लॉ। से केस चल रहा है 2017 में मैंने स्टेटमेंट की कॉपी की जो ये कह रहे हैं कि इतने डिले हुए। सर 482 का ऑर्डर आपने पेश किया, इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि ये सारे एविडेंसेस आप कोर्ट के समक्ष एट द टाइम ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस। कौन सा ऑर्डर 482 का ऑर्डर आपने पेश किया है? किन्होंने जी मैम पेज नंबर 8 पे रिजर्वर के साथ ऑनरेबल जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ऑनरेबल जस्टिस वेद प्रकाश शर्मा साहब का पेज नंबर 10, 14, 9 पे इसमें कोर्ट ने ये कहा है क्वेश्चन के लिए लगाया था, क्वेश्चन के लिए एफआईआर क्वेश्चन के लिए लगाया था। उस वक्त सारे पॉइंट्स हमने एफआईआर उस पूरे तभी इन्होंने कोई ऑडियो क्लिप कोर्ट में एक लगाई। मिनट उनको बहस करने दीजिए फिर आपको सुनिए। एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन ऑफ एफआईआर तो कोर्ट का ये कहना था कि दिस इज मैटर ऑफ एविडेंस, और ड्यूरिंग एविडेंस बना 3 साल तक आपका क्रॉस चला, और उसके दौरान मैंने ये ऑडियो क्लिप पेश की। एफएसएल सर उसकी 2017 की ही है, मैंने उसकी एफएसएल जांच करवाई है जिसका सर्टिफिकेट भी उसके साथ पेश किया। कोर्ट ने ऑडियो क्लिप में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई काटछाट नहीं हुई, इसका उसी वक्त का सर्टिफिकेट है। तो जो एविडेंस ही मैंने उसको लाया। तो आप जो कह रहे हैं कि इतने सालों का डिले है सर, ये प्रकरण लगातार चल ये एफएसएल के जो एक मिनट आप देखिए सुनिए फिर आपको भी सुनिए। एफएसएल का डॉक्यूमेंट मैंने उसके साथ अनेक्स किया है, बताता है कि उसी वक्त हमने जांच करवाई थी, और इसीलिए करवाई थी कि हमको कोर्ट में इसको पेश करना। कोर्ट ने कहा कि इट इज मैटर ऑफ एविडेंस, आप एविडेंस में लेकर, और सर एविडेंस में लेकर अगर ये डिवाइस में इनकी वॉइस नहीं है, इस क्लिपिंग में मेरी इनकी वॉइस नहीं है, तो व्हाई आर दे आर ऑब्जेक्टिंग। मेरा तो पूरा केस इसी उस पे है, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ इंसिडेंट के लिए जिस दिन का घटनाक्रम बताते हैं उसके नेक्स्ट डे का ये एडमिट किए हैं अपने एविडेंस। डिफेंस विटनेस के लिए नहीं, अभी तो सर आपने केवल एकमात्र अपना एविडेंस किया है, और उसके बाद आईओ के स्टेटमेंट के लिए है। तो आईओ का स्टेटमेंट हो ही नहीं पा रहा है। आईओ इनका स्टेटमेंट हो गया, इनका मेरे स्टेटमेंट परिप्रेक्ष्य में सर एक और बार मैं न्यायालय को आप बताना शांत हो गए। इनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। आपने मैंने लास्ट डेट ऑफ जब उनका कॉल सुना था, उनको ऑडियो क्लिप सुनाई। ऑडियो क्लिप में इन्होंने उसको स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया कि मेरी आवाज नहीं है, ये इनकी आवाज नहीं है। सर उस पर उस विवाद में स्पेसिफिकली पूरे दिन करीब 1.5 घंटे विवाद चला है लोगों के बीच में, तो उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की क्रूएल्टी के संबंध में कोई डिस्कस नहीं हुआ। ये एडमिट किया है कि इनने भी एडमिट किया है कि 26 तारीख को हम लोग वहां गए थे, सब लोगों ने परिवार में बैठ करके बात की, उसी दिन इसी विषय में बात हुआ। इसके तो हमारा डिफेंस तो वही है, हमारा डिफेंस वही है। अगर इनकी क्लिपिंग नहीं है और ये डिनाई करें कि मेरी आवाज नहीं है, तो वो क्लियर हो जाएगा सर। एक मुझे अपना डिफेंस प्रूव करने का पूरा राइट। सर ये कह रहे हैं कि वो 26 तारीख के झगड़े की आवाज ही सब लोग इकट्ठे थे, जो बात ये न्यायालय को नहीं बता रहे हैं सर। इन्होंने बहुत पहले से पता नहीं कैसे तैयारी की थी। 22 तारीख के बिल्डिंग के एक तरफ के सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगाए, 23 तारीख के लगाए, 24 तारीख के लगाए, 25 तारीख के लगाए, लेकिन सर 26 तारीख के नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपने बयानों में क्लियरली कहा है कि 26 तारीख को मेरे माता पिता जी गए थे
बात करने के लिए। अगर ये 26 तारीख के सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगा देते तो उसमें आगे मेरे माता पिता के जाने की क्लियर इनको वीडियो दिख जाता और तभी सिद्ध हो जाता कि ऑडियो झूठा है। तो आधा ये बात बतानी और आधी वो बात बतानी कि ये ऐसा झगड़ा हुआ था और ये वैसा झगड़ा। सीसीटीवी फुटेज में 25 तारीख के फुटेज में जिसमें रात को मारपीट करके मुझे घर से निकाला है, इन सब के वीडियोस में दर्ज जो मैंने स्वीकार किए कोर्ट में, वो सीसीटीवी फुटेज का यहाँ पे जिक्र नहीं है क्योंकि वहां पे सिर्फ 25 तारीख तक है जो घटनाक्रम है। 25 तारीख की रात को मुझे मारपीट करके निकाला गया। ये ऑडियो कब रिकॉर्ड हुआ है? 8 महीने पहले रिकॉर्ड हुआ, 11 महीने पहले रिकॉर्ड हुआ। इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया कि ये 26 तारीख को ही रिकॉर्ड किया। ठीक I will pass to you.